हाय फ्रेंड, आज हम बिहार एसएससी का किरण प्रकाशन का सेट नंबर 2 कराने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा आपको अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस बुनियादी सिद्धांत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपको राजकोषीय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना नहीं है। इसमें मतलब कौन सा मतलब गलत है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ था, यह सही है। फिर है द्वितीय 56 से 61 हुआ था, यह भी सही है। तृतीय 61 से 66 हुआ था, यह भी सही है। लेकिन चतुर्थ 66 से 71 यह गलत है। चौथा हुआ था 69 से 74 हुआ था, तो मतलब ये गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपको 3। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपको 2000 में, 2002 में, 2004 में या 2006 में। तो ये हो जाएगा आपको 2006। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1950 में लागू हुआ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदौली की महिलाएं या गुजरात के किसान। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बारदौली के महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है। तो मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, श्रम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है। 352 के अनुसार, 356 के अनुसार, 360 के अनुसार या 368 के अनुसार। तो 7 के हो जाएगा 1, 352। 356 में होता है राष्ट्रपति शासन लगता है, 360 में वित्तीय आपात लगता है और 368 में संविधान संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर 2। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह। तो हो जाएगा आपको ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। 10, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। बौद्ध धर्म का इसमें से कौन नहीं है। तो महायान बौद्ध धर्म से है, और हीनयान भी है, और दस का 3 नहीं है, दिगंबर नहीं है, और थेरावाद भी है। तो इसका आंसर मतलब हो जाएगा दिगंबर। मतलब बौद्ध धर्म से दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। थेरावाद हो गया बौद्ध से,
हिनवन और महायान हो गया बौद्ध से इसमें, लेकिन पूछ रहा है बौद्ध से कौन नहीं है, तो बौद्ध से हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? हाँ, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, और जब कोलकाता से दिल्ली किया गया था तो उस समय आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। 1912 में राजधानी बना था, लेकिन घोषणा हुआ था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किया गया था? तो इसको सबसे पहले इसमें से किया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14, एसोमाइट क्या है? तो एसोमाइट एक झरना है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 72 में, 75 में, 77 में या 79 में? तो आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र ये आपको विशाखापट्टनम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो 17 का 1 हो जाएगा कन्याकुमारी से श्रीनगर। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निच्छालन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो हो जाएगा आपको एनियक। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 TCP बाई IP। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? इसका हो जाएगा आपको काइटिन का। क्वेश्चन नंबर 22, सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? सारस हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 23, डाचोचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा 4 तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 24, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस आपको मनाया जाता है 9 जनवरी को। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को। ओहो सॉरी शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हुआ था, उन्हीं के मृत्यु पर शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा पशु नमक सबसे अधिक सेवन करता है? निम्नलिखित में कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? 25 का हो जाएगा 2 ऊँट।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो इसका हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में अंशदान के संबंध में सही विकल्प चुनना है। 27 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। वर्ष 1950 से 51 में जीडीपी 51.88% और 2011 डीजीपी 14.1% था। 2014 से 11-12 में सबसे कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु हुआ था अहमदनगर में, ऑप्शन नंबर 3। 1707 में हुआ था औरंगजेब का मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? 29 नोबेल पुरस्कार, इसमें तो चंद्रशेखर जीते थे, 1930 में मिला था। BS नैपाल भी जीते थे, अरविंद खुराना भी जीते थे। इसमें सर जगदीश चंद्र बोस नहीं जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सप्ताह के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल भंडार के अवशेष मिले हैं? तो इसका हो जाएगा 1 मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल, भोगवा नदी, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सॉरी सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा, रावी। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा भारतीय राजा देवनामप्रिय की उपाधि से जाना जाता है? तो देवनामप्रिय की उपाधि से जाना जाता है आपको 1 अशोक। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है? तो 32 को हो जाएगा भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 33, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता आपको हो जाएगा वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 34, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या नहीं है? तो हो जाएगा आपको राज्य कला है, आर्थिक नीति भी है, सन नीति भी है, लेकिन वंश का इतिहास नहीं है। तो 34 को हो जाएगा आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया था? तो हो जाएगा आपको अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ का इतिहास किस लिए प्रसिद्ध है? सूरजगढ़ का इतिहास किस लिए प्रसिद्ध है? तो 36 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था भारत? मतलब नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था भारत में। तो किस उस समय मुगल शासक कौन थे? तो 37 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, मोहम्मद शाह रंगीला थे उस समय शासक। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था?
तो भारत पर आक्रमण नहीं किया था, इसमें मतलब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। हाँ 39 तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग शासन किया था आपको तुगलक वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40 क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह आरोही क्रम या घटते क्रम में सजाना है। 40 का हो जाएगा आपको 1 नंबर गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो 15 पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ा गया था और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासक थी? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी झांसी की रानी थी, शासक थी, और ग्वालियर में उसका मकबरा बना था और जन्म हुआ था वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 43 मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो मराठा शासकों के प्रधानमंत्री को पेशवा बोला जाता था, समझिएगा 1। क्वेश्चन नंबर 44 बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लगाया गया था? तो 29 जून 1968 में प्रथम राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी आपको हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और शिवाजी का मृत्यु 1680 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा हो जाएगा आपको दौलताबाद। इनका मृत्यु हुआ था 1707 में। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है? तो 47 के 4 हो जाएगा इंडिया गेट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में कराया गया था? तो हो जाएगा आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 49 दांडी कूच प्रारंभ किया गया था? तो दांडी कूच प्रारंभ किया गया था साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। अब आते हैं समान ज्ञान। 51 जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब का जल पृष्ठ के ऊपर उठने की लहरें होती है, किसके कारण? 51 के हो जाएगा 2 अनुप्रस्थ तरंग के कारण, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 52 फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड हो जाएगा आपको धारिता का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 53 जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत वहन करते हैं परंतु न्यूनतम तापमान कहलाते हैं, परंतु न्यूनतम नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? 53 का हो जाएगा आपको 3 नंबर अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 54
फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो हो जाएगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 55। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में आ जाते हैं तो वे पीएन संधि बनते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? तो 55 को जगह 3 दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? 56 के हो जाएगा एक तनुता पर। क्वेश्चन नंबर 57। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? 57 को हो जाएगा आपको अब 2 ऋणात्मक और आवेशित। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में संबंधित है। तो हो जाएगा आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 3। ये हुआ था 3 दिसंबर 1784 को। क्वेश्चन नंबर 59। हास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता था? हास गैस का रासायनिक फार्मूला होता है N2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट का विलयन से तांबे का निरपेक्ष होता है? 60 का जगह 3 लौह। क्वेश्चन नंबर 61। गोताखोरी के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन लौहकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? 61 का हो जाएगा आपको 61 को जगह 3 हीलियम। गोताखोरी का ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनता है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? 62 का हो जाएगा 4 फ्लोरीन। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63। वातावरणीय वायु में तांबे का देहली सीमा का मान कितना होता है? 63 का जगह 3 1 mg/m³। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में किसमें सिल्वर नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है तो 64 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इसमें निकेल और जस्ता से जर्मन सिल्वर बनता है। क्वेश्चन नंबर 65। जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपको रिसाव या फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 66। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? 66 का जगह 4 वातन टैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 67। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? 67 का जगह 4 नाइट्रोमोनास। क्वेश्चन नंबर 68। ठोस अपशिष्ट के साधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 68 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 से सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। अगर सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 69। झील अथवा तालाब के सतह पर पादपलों के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? 69 के एक हो जाएगा सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में 3 आर में से किन परिवर्तनों का अनुकूलन माना जाता है? 70 को हो जाएगा आपको 4। आपको होगा रिड्यूस, रीयूज, या कम करे या पुनः प्रयोग करे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71। किसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो हो जाएगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड। हो जाएगा होता है SO2 और NO2 दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो हो जाएगा आपको इसमें बुध का नहीं है, 72 का 3, बुध और शुक्र का कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए होता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 75। स्टोपट प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू किया था? तो 75 को हो जाएगा आपको एक जॉन वन न्यूमैन। आज 75 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके लिए धन्यवाद।